मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है? गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी। सीधे साधी बात करूंगा, पठान आदमी हूं, न मुफ्ती हूं न कुछ हूं, कुरान शरीफ का कारी हूं। कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं। आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालों में देता हूं जनाब स्पीकर। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है जनाब स्पीकर? मुझे दुख होता है कि आज पाकिस्तान के आईन में जो गैर जमहूरी गलत किस्म के अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सालों इस मुल्क से इस बिना पे निकाले गए थे, इस बिना पे खारजी मुल्कों में गुजारा कर रहे थे कि उनका गुनाह ये था कि वो पाकिस्तान में आवाम की हुक्मरानी चाहते थे। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख अगर उठाई जाए तो बनने से लेकर आज तक, और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेइज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया? मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है। क्योंकि कोई खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे जनाब स्पीकर। आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी, आपका सारा निजाम उलट कर दिया। जनाब स्पीकर, खुदा को माने, अभी जो आप कर रहे हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आऊंगा इन बातों पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका जनाब स्पीकर। हम मुसलमान हैं, मैं सीधे साधी बात करूंगा, पठान आदमी हूं, न मुफ्ती हूं न कुछ हूं, कुरान शरीफ का कारी हूं। आदम अलैहिस्सलाम वो इंसान था, वो तख्लीक अल्लाह पाक की, जिस पे मलाइक ने उनसे कहा था कि आप क्या तख्लीक कर रहे हैं, ये खून बहाएगा, बहावतें करेगा। अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। जनाब स्पीकर, फिर आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ तागूती कुव्वतों के खिलाफ, और वो इम्तिहान आदम अलैहिस्सलाम जीत गए। शैतान को फारिग कर दिया गया जनाब स्पीकर, और उसको और उसकी हमारी नानी, हमारी दादी, हम सब की बाबा आदम और हमारी दादी, उनको जन्नत में रहने दिया गया। जनाब स्पीकर, उनसे सिर्फ एक बात कही गई कि उस जगह मत जाना, और ये बदबख्त तुम्हें गुमराह करेगा, इससे मोहतात रहिए। जनाब स्पीकर, जब उन्होंने लर्जिश की, कोई उनके लिए वो नहीं थी, साफ कह दिया गया कि बाबा निकलो जन्नत से, निकलो।
उनको बाबा आदम से ज्यादा कोई चीज बना रहे हैं? नो, कोई नहीं होगा किसी के लिए, किसी के लिए कोई बात नहीं होगी। दूसरा पैगंबर जनाब स्पीकर मूसा अलैहिस्सलाम, जो मूसा कलीमुल्लाह के नाम से मशहूर है, उसे अल्लाह पाक ने कहा फलाने टाइम पे इतने लोगों को आके हाजिर हो जाओ, बात करनी है आपसे। उसने बहुत बड़ी गलती नहीं की जनाब स्पीकर, सिर्फ उस टाइम से थोड़ा पहले पहुंचा। अल्लाह पाक ने पूछा खैर तो है, क्यों जल्दी आए? उसने कहा मेरे फॉलोअर आ रहे हैं, कहते हैं नहीं जाओ, तुम्हारे पीछे बगावत हो गई है, सामरी ने तुम्हारे लोगों को गुमराह कर दिया गया है। इस मामूली लग़ज़िश पे मूसा अलैहिस्सलाम को यह किया गया। यूनुस अलैहिस्सलाम जनाब स्पीकर एक और पैगंबर है, वो अपने लोगों से तंग हुआ, अल्लाह पाक ने कहा विद इन 40 डेज मैं बर्बाद कर रहा हूं इन लोगों को। वो इंतजार किए बगैर चल पड़ा, अल्लाह पाक ने उसे मछली के पेट में डाल दिया। मूसा आदम अलैहिस्सलाम की माफी तब हुई जब उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। फिर अल्लाह ने उसे माफ किया। यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिन तक मछली के पेट में पड़ा रहा, जब उसने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम इनको आदम अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा आदमी नहीं बनाएंगे, कोई नहीं होगी उनके लिए कुछ भी। हर आदमी, एवरी मैन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालें मैं देता हूं जनाब स्पीकर। यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था, वो 6000 वोटों से हार रहा था। उसने नहीं, आपका आदमी है, वो शहबाज का नजदीक तरीन आदमी है, उसने इनकार किया ना बाबा मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया। 6000 वोटों का फर्क था। आई सैल्यूट हिम, मेरा दोस्त है। दूसरा आदमी वो भी नहीं है जनाब स्पीकर, यहां मैं नाम नहीं लेता। जनाब स्पीकर, मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर खान कहता हूं कि मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहां बैठा है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि 2 आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं हैनाक आदमी हूं जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हम कुरान के फॉलोअर हैं। अल्लाह पाक, मेरे भाई पीछे आए वाले कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बाद कुरान करीम, बाज़ बड़े मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम असल में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इसलिए शुरू होता है कि अलम शरीफ में जो इंसान कुछ मांगता है उसकी तफसीलात कुरान करीम में है। कुरान करीम हर मानने वाले को हुक्म देता है ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, खैर के कामों में एक दूसरे से ताउन करो और दुश्मनी और गुनाह के कामों में तमुश न करो। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर, मैंने उसे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे। इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे, आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल, 76 साल, 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जनाब स्पीकर, आप इसके गवाह हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान
लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर है, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो, हत्ता MQM के जो भी हैं जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइरों तक, जनूब मगरब में हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जालिब के इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते हम नहीं मानते, ये हम चलाएंगे, आपको अपने कानों में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम MQM के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की माना पाकिस्तान की बर्बादी है जनाब स्पीकर, इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं जनाब स्पीकर। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिलाऊं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी जनाब स्पीकर। कौमों को अपने वतनों पे इख्तियार होगा, मादरी जबानों का एहतराम होगा जनाब स्पीकर। आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MQM वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा जनाब स्पीकर। आई ब्रिंग इट, आई विल ब्रिंग इट। लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है जनाब स्पीकर। कितने ब्यूरोक्रेट के घर कनाडा में है, कितने ताजिरों के घर फलाने में है जनाब स्पीकर। बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है, हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अबीब जालिब की वो बताएंगे। तारड़ साहब मुझे बड़ा प्यारा है जो तारड़, मुझे गुस्सा इन पे आता है लेकिन मैं क्या करूं। फिरजादा शरीफ मुर्दों से शैतान भी बेजार होता है। वो एक गलत किस्म का शेर था कि जब वकील पैदा हुए फलाने ने यह सदा की, मैं उसको जरा बिगाड़ता हूं। क्या नाम था फिरजादे का? शरीफुद्दीन फिरजादा। बिल्कुल आज उसकी रूह खुश होगी कि मैं भी साहिब औलाद हो गया। खुश होगी जनाब स्पीकर। आए सब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जनाब स्पीकर, हमने एक साथ रहे हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां इंसान से होती हैं। बिस्मिल्लाह। पीपल पार्टी वालों, जातरानी बाबा मेहरबानी, आए खुर्शीद शाह भाई, राजा साहब आए, हम इसको झगड़ों का मसला न बनाए। बड़ी मुश्किल से ही इस हाउस को हमने बनाया है। इसमें बहुत बड़े, मुझे तो डर है जनाब स्पीकर कहीं हम पे गिर न जाए, कहीं हम पे गिर न जाए। हम कहते अल्लाह पाक कुरान करीम में कहते हैं आप वो न करें, आप वो न कहें जिस पे अमल नहीं करते हो। आए जनाब स्पीकर, मेरे मुकाम भाई अपने भाई हैं, आए भूल जाए आप पीछे आए हैं, मैं मुस्लिम लीग हूं, वो मैं वो फलाना है, आए हम इकट्ठे हो जाए। आए इस मुल्क को एक जमहूरी पाकिस्तान बनाए। इर्द गिर्द बड़े खतरनाक हालात हैं। कितनी दुख की बात है जनाब स्पीकर, आपने हमें ये नहीं बताया कि क्या हो रहा है। इस हाउस में हम डिस्कस करते हैं, हम पागल तो नहीं है कि हम एक दूसरे को गालियां देंगे। क्या हो रहा है इस मुल्क में स्पीकर? लाल किले के करीब परसों धमाका हुआ, 6-7 आदमी मरे या 20 आदमी मरे। आप काबुल की तरफ उंगली उठाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं।
میں ایک ریکویسٹ کرنے پٹھان آدمی ہوں، میں سیاست کو نہیں سمجھتا، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تاریخ کے سامنے. جی جناب اسپیکر، ایران، افغانستان، انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے. شہباز میرا دوست ہے، کہتے ہیں شہباز نہیں آیا. بابا شہباز جمالیات کو جاننے والا ہے، وہ پریوں کے وطن میں تھا، کفکاز کے پریوں کے وطن میں، وہ کیسے آ سکتا تھا؟ وہ کیسے آ سکتا تھا یہاں؟ وہیں سے اس نے ٹیلی فون کر دیا، چاہے جو کرنی ہے کر دو.